खबर में हम बात करेंगे कि क्या अब भाजपा सरकार के नेताओं में ही फूट पड़ना शुरू हो गई है। जी हाँ, पहले हमने सुना मोदी जी और योगी जी के बीच में फूट पड़ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो यूपी बीजेपी का सोशल मीडिया पेज है, उस पर लगे पोस्टों से भी मोदी जी की पिक्चरें हटा दी गई थी। तो वही ये आरएसएस की बैठक हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि अब इलेक्शन में भी जो यूपी में चुनाव होने वाले उसमें भी अब योगी जी का चेहरा सामने रहेगा, इसलिए वहां से मोदी जी की पिक्चरें हटा दी गई थी। मोदी जी उस बैनरों में नहीं थे। तो अब खबर ये आ रही है कि बंगाल इकाई भाजपा बंगाल इकाई द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें दिग्गज नेता शामिल नहीं हो पाए। दिग्गज नेताओं का नाम है मुकुल रॉय, शमिक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी जैसे दिग्गज नेता शामिल नहीं हो पाए। हालांकि दिलीप घोष का कहना है कि कोई चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये बैठक बुलाई गई, इस बैठक में आना अनिवार्य था, लेकिन फिर भी वहां ऐसे दिग्गज नेता का शामिल नहीं हो पाए बैठक में। तो क्या लगता है आपको कि क्या अब पार्टी के नेताओं में ही फूट पड़ना शुरू हो गई? क्या पार्टी के नेता अब पार्टी छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि अब पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी जाना चाहते हैं। जी हाँ, टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं वो। और जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है टीएमसी छोड़कर, अब वो इस पर पछता रहे हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक बुलाई थी जिसमें पार्टी नेताओं को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक था। हालांकि मुकुल रॉय, शमिक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं की अनुपस्थिति से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस मामले पर कहा कि महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति चिंता का कोई विषय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बैठक में नहीं आ सकी क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। शमिक भट्टाचार्य जी के पिताजी का निधन हो गया है और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री से भाजपा नेता बने राजीव बनर्जी निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बंगाल में इन दिनों कई नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे समय में पार्टी के इन प्रभावशाली नेताओं को बैठक में शामिल नहीं होने से अटकलबाजी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही के अंत में ही मुकुल रॉय के बेटे शुभेंद्र रॉय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी जरूरत की घड़ी में उनके परिवार तक पहुंचने के लिए फेसबुक के जरिए धन्यवाद दिया था। रॉय 2017 में पार्टी छोड़ने से पहले टीएमसी के संस्थापक सदस्य थे। राजीव बनर्जी ने इस साल जनवरी में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। जैसे आपने देखा कि टीएमसी से नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब बीजेपी की बैठक में भी ये नेता उपस्थित नहीं रहे। तो क्या ये दर्शा रहा है कि नेताओं को खेद है बीजेपी में शामिल होने का? क्या आप नेता फिर से टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं? इसी के बीच खबरें ये भी है कि मध्य प्रदेश में अब सीएम बदलने की बात हो रही है। जी हाँ, पहले उत्तराखंड में सीएम को बदला गया, तीरथ सिंह रावत को नया सीएम बनाया गया। तो अब उत्तर प्रदेश में भी सीएम बदलने की बात हुई थी। अब खबरें ये भी आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में भी सीएम बदलने की बात हो रही है। जी हाँ, खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर पिछले दिनों से चल रहे प्रयासों के बाद अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं है। हालांकि इस बारे में सवाल पूछे जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट सहयोगी नरोत्तम मिश्रा ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है और संगठित है। शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की लीडरशिप में पार्टी आगे बढ़ रही है। मीडिया में बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में नेतृत्व कैबिनेट के मंत्री ने उन पर विराम लगाने की कोशिश की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बीते दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को नया सीएम बनाया गया था। कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा को लेकर कई बार चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन हर बार उन्होंने इसका खंडन किया है। पिछले दिनों येदियुरप्पा ने कहा था कि फिलहाल मैं ही राज्य का सीएम हूं और जब भी केंद्र नेतृत्व की ओर से कोई आदेश आएगा तो मैं जनता के हितों के लिए जो भी काम बताया जाएगा उसे मैं करूंगा। जी हाँ, तो क्या अब ये सब दर्शाता है सीएम बदलना पार्टी के दिग्गज नेताओं का बैठक में शामिल नहीं होता? क्या ये दर्शाता है कि अब पार्टी के नेताओं में ही फूट पड़ना शुरू हो चुकी है? क्या है इसका सच? क्या आपको लगता है कि अब सच में पार्टी के नेताओं के बीच फूट पड़ना शुरू हो गई है? क्योंकि इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि अब पार्टी के नेता टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, और जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें भी अब खेद हो रहा है। क्या आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो खबर में बस इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।